अल्लाह ताला जो है फरमाते हैं वो बनैना फौककुम सबअन शिदादा, कि हमने तुम्हारे ऊपर जो है वो 7 माइटी हेवेंस बनाए हैं, 7 आसमान जो है हमने बनाए हैं। वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने जो है एक ब्लेजिंग लैम्प सिराज वहाज जो है हमने इसके अंदर रखा है। तो आप देखें जो कॉस्मोलॉजिकल मार्वल्स हैं, वो कॉस्मोलॉजिकल मार्वल्स की तरफ जो है अल्लाह ताला जो है वो निशानियाँ देते हैं। हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न साइंस ने अब तक के कौन-सी चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि कुरानिक डिस्कोर्स के एतबार से साइंस किन-किन चीज़ों को डिस्कवर कर सकती है और साइंस की लिमिटेशन कहाँ पर ख़त्म होती है। इनको भी जो है हम समझ लें। कौन-सी चीज़ें हम ये भी देखेंगे कि अभी आगे आने वाले दौर में जिसका डिस्कवर होना मुमकिन है, नई डिस्कवरीज़ आएँगी जो हमको नए अंदाज़ से बहुत सारी कायनात की नई-नई हकीकतों से हमको आश्कार करेंगी, आशना करवाएँगी। तो आप देखें आज की जो मॉडर्न डिस्कवरी है वो ये कहती है कि साइंस की डिस्कवरी ने 2 हिस्सों में हम इसको यूनिवर्स को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो यूनिवर्स जिसको इंसान जो है अलग-अलग टेलीस्कोप की मदद से, साइंस की मदद से देख चुका है। इसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है और आप देखेंगे इसको हम कह सकते हैं एक एतबार से ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्या आती हैं? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में गैलेक्सीज़ आती हैं, नेबुला आते हैं, अलग-अलग प्लैनेट्स आते हैं। और हम ये जानते हैं कि बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं जैसे कि जेम्स वेब जो है एक टेलीस्कोप भेजा गया है और ये जेम्स वेब जो है वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को जो है ये देख चुका है और बिलियंस ऑफ स्टार्स एक एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स जो है उसको भी ये वेब जो है वो देख चुका है। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेबल चीज़ें जो हमको नज़र आ चुकी हैं, उसके अंदर जो है वो कॉस्मिक वेब भी है। ये कॉस्मिक वेब भी क्या है, उसको भी जो है इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुरान का एक बड़ा इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट जो है वो समाअत दुनिया से मुताल्लिक़ है। समाअत दुनिया क्या हो सकता है? तो हम ये कह सकते हैं अल्लाह ताला ने जो है कुरान मजीद में कहा इन्ना ज़य्यना समाअत दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कि अल्लाह ताला ने ये जो समाए दुनिया है, उसको ये जो कवाकिब ये जो सितारे हैं, उनसे ज़ीनत बख्श दी है। आसमानी दुनिया को तारों और सितारों से अल्लाह ताला ने जो है वो आरास्ता किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो गैलेक्सीज़, स्टार्स और प्लैनेट्स और नेबुला हैं, ये सारे के सारे जो ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स में इस वक़्त हमको दिख रहे हैं, ये सारे समाअत दुनिया जो है वो हो सकते हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब, यानी अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कुरान की आयत और दलील से हम इस बात को समझ सकते हैं कि समाए दुनिया जो है वो हो सकता है। और ये देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसके अंदर ये जो कॉस्मिक वेब है और ये कॉस्मिक वेब भी एक लेयर्ड फॉर्म में है। तो ये कैसा है? कैसा जो है ये मार्वल अल्लाह ताला ने जो है हमारे सामने जो है वो जो रखा है। सबसे पहले हम सब ये बात जानते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो जो है मिल्की वे है। हमारी जो कहकशां है वो मिल्की वे है। वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए जो भी गैलेक्सी होती है, वो गैलेक्सी के अंदर उसका एक ब्राइट सेंटर होता है और ब्राइट सेंटर के अलावा आप देखें इस तरह से जो है उसके जो है आर्म्स होते हैं। ये आप देखें घूम रही है जो है दिवाली में अगर आप देखते होंगे जब वो पटाखे जलाते हैं उसमें एक होता है ज़मीन चक्कर की तरह। तो इस तरह से एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है और वो पूरी गैलेक्सी जो है वो घूम रही है। तो यहाँ जो है मैंने वो इमेज रखी है एक गैलेक्सी की। आप देखें ये एक गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी के अंदर हमको साफ नज़र आता है कि सेंटर में जो है एक ब्राइट स्पॉट हमको नज़र आ रहा है और उसके अतराफ जो है ये सारी चीज़ें जो है वो घूम रही हैं। ये घूमने वाली जो चीज़ें हैं उसको अलग-अलग आर्म्स कहा जाता है। उन उसको उसके जो है हाथ कहा जाता है। जिस तरह ऑक्टोपस होता है ना कि आप उसका एक सेंटर है और उसके 7-8 पैर हैं, उसको ले आप ऐसे ज़ोर-ज़ोर से घुमाना शुरू कर दें। तो आप देखिए वो जिस तरह का फ़ॉर्मेशन करेगा उसको हम गैलेक्सी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो गैलेक्सी होती है उसके अंदर का अगर हम ये एक उसका पैर ले लें, उसका ये घूमने वाला गोल ये जो पैर है, उसको कहा जाता है आर्म कहा जाता है। तो जैसे हमारी आर्म है, गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है और जो आर्म है उसको हंटर आर्म कहा जाता है। यहाँ जो आर्म है उसको ओरियन स्पाइरल आर्म जो है नाम दिया गया है। तो गैलेक्सी हमारी मिल्की वे में कई सारी आर्म्स हैं।
हमारी हंटर आर्म है, ओरियन जो है आर्म है, ऐसे कई आर्म्स हैं। अब इन आर्म्स के अंदर क्या है? ये जो आर्म्स हैं, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर कई बड़े-बड़े सितारे हैं। जैसा सूरज है ना, सूरज और पूरा सारे प्लैनेट्स, ये हमारा सोलर सिस्टम। सूरज उसके अतराफ के प्लैनेट्स, तो एक आर्म के अंदर ऐसे कई-कई सूरज, बिलियंस ऑफ सूरज और बिलियंस ऑफ उनके सैयारे जो है वो होते हैं। तो ये नियर बाय जो है वो स्टार्स होते हैं। तो आप देखें, सूरज और हमारी ज़मीन और पूरे एक्सोप्लैनेट्स जो हैं, वो हमारा सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम एक आर्म में होता है जिसके अंदर कई-कई सूरज के जैसे और उससे भी कई बड़े-बड़े सूरज हैं और बड़े-बड़े प्लैनेट्स हैं। और ये एक आर्म नहीं, ऐसे कई आर्म होते हैं जिनको मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। और ये गैलेक्सीज़ जो होती हैं, आप देखें ये जो गैलेक्सीज़ होती हैं, फिर ये जो गैलेक्सीज़ हैं, ये गैलेक्सीज़ जो हैं वो अलग-अलग जगह जमा होती हैं। अलग-अलग छोटी-बड़ी, छोटी-बड़ी गैलेक्सीज़ का गुच्छा है। इन गुच्छों को क्लस्टर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसको विर्गो क्लस्टर कहा जाता है। ये जो है लोकल ग्रुप है गैलेक्सीज़ का। यहाँ पर परस्यूस क्लस्टर है, यानी इस तरह की कहकशाएँ, कहकशाओं का एक क्लस्टर है, इसको क्लस्टर कहा जाता है। यहाँ पे ग्रेट अट्रैक्टर नाम का एक क्लस्टर है जिसके अंदर कई-कई कहकशाएँ हैं। तो उसके बाद का जो स्ट्रक्चर बनता है, जो अलग-अलग गैलेक्सीज़ से जो है हमको समझ में आता है, वो होता है क्लस्टर। और क्लस्टर के भी हम बाहर निकलें तो देखें, तो जो चीज़ हमको मिलती है, जो हबल ने जो हमको बताया है, वो कॉस्मिक वेब है। ये कॉस्मिक वेब को भी जो है हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें, ये एक गैलेक्सी है जो घूम रही है, कहकशाएँ घूम रही है। इस तरह की मिलियंस ऑफ कहकशाएँ एक जगह जमा होंगी और वो एक क्लस्टर बनाएँगी। और वो जब क्लस्टर बनाती हैं, यानी ये देखिए, ये कई-कई कहकशाएँ हैं। गोल-गोल डिस्क की तरह, जैसे जो स्पेसशिप होती है ना, उसकी तरह घूमती हुई कई कहकशाएँ हैं। ये कई कहकशाएँ मिलकर एक जगह एक ग्रुप बनाती हैं, फिर दूसरी जगह दूसरा ग्रुप, तीसरी जगह तीसरा ग्रुप, और ये सब मिलकर जो है एक सुपर क्लस्टर बनता है। यानी हमारी ये जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है ना, वो बस यहाँ है, छोटा-सा व्हाइट स्पॉट। उसी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह और भी गैलेक्सीज़ हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ मिलकर जो है क्लस्टर बनाते हैं, और क्लस्टर मिलकर जो है एक सुपर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको यानी कि यहाँ एक सुपर क्लस्टर मैंने आपके सामने रखा है जिसको लानाकिया कहा जाता है। ये लानाकिया वो सुपर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, हमारी कहकशां मिल्की वे है। ऐसी कई कहकशाएँ हैं, कहकशाओं के जो है क्लस्टर्स हैं, और लानाकिया की तरह ही ऐसे कई सुपर क्लस्टर्स हैं। तो ये जो सुपर क्लस्टर्स होते हैं, बिल्कुल आप एक इमेजिन कर सकते हैं, मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी के जाले की तरह अलग-अलग, अलग-अलग लेयर्स में अलग-अलग कहकशाएँ, उनका लोकल झुंड झुंड वो झुंड से बनने वाला सुपर स्ट्रक्चर, वो सुपर स्ट्रक्चर की तरह कई और सुपर स्ट्रक्चर मिलकर जो है, वो एक कॉस्मिक वेब बनाते हैं। तो ये होता है वो कॉस्मिक वेब। तो आप देखें, ये कॉस्मिक वेब के अंदर ये जो ब्राइट स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्राइट स्पॉट्स असल में सुपर स्ट्रक्चर्स हैं। यानी कॉस्मिक वेब्स हैं। यानी इसके अंदर वो लानियाकिया और वो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कहीं-कहीं कहकशाएँ, और फिर एक कहकशां के अंदर कई आर्म्स, और कई आर्म्स के अंदर फिर कई सूरज, कई सूरजों के अंदर फिर हमारा सूरज, और फिर तो आप देखें, ये अनइमेजिनेबल अल्लाह का ऐसा मौजज़ा है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के अक़ल और फ़हम के परे है, जब इंसान इन पर गौर व फ़िक्र जो है वो करता है। तो इस तरह से जो है वो कॉस्मिक वेब जो है वो दिखता है, कि एक मकड़ी के जाले की तरह जो है आपको नज़र आएगा। तो ये देखिए, कॉस्मिक वेब का एक इमेज है। इसके अंदर ये जो ब्राइट स्पॉट्स आपको घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे ब्राइट स्पॉट्स जो हैं, वो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं। वो सुपर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो कहकशाएँ हैं। तो ये एक इमेज है जो जनरेटेड है। आप देखें, बिल्कुल मकड़ी के जाले बहुत सारे जब लग जाते हैं ना, तो कैसे लगता है, बिल्कुल उसी की तरह ये कॉस्मिक वेब, इसीलिए इसको कॉस्मिक वेब कहा जा रहा। आप देखें, ये उसका कलरफुल जो है एक छोटा-सा इमेज है, जो बताता है कि कैसे ये कॉस्मिक वेब है, और उसके अंदर जो है ये कैसी कहकशाएँ, सुपर स्ट्रक्चर्स और वो तमाम चीज़ें जो है होती हैं। ये बड़ा स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें वो पार्ट है यूनिवर्स का
जिसको कि हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो यूनिवर्स जो अब तक के हमने जो है वो देख लिया है।